आज हम इस वीडियो में सैम मानेकशॉ की बायोग्राफी को कवर करने वाले हैं। वैसे तो उनका जीवन बहुत ही विस्तृत रहा है। हम इस वीडियो में उनकी बायोग्राफी को संक्षेप में कवर करेंगे। सैम मानेकशॉ का पूरा नाम सैम होर्मुसजी फेमजी जमशेदजी मानेकशॉ है, जिन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। मानेकशॉ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे और फील्ड मार्शल का पद धारण करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे। उनका सक्रिय सैन्य करियर द्वितीय विश्व युद्ध से शुरू होकर 4 दशकों और 5 युद्धों तक विस्तृत रहा है। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर पंजाब के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनकी माता हीला नी मेहता गृहिणी और उनके पिता होर्मुसजी मानेकशॉ एक चिकित्सक थे। मानेकशॉ के 6 भाई बहन थे। सैम अपने माता पिता की 5वीं संतान और तीसरे पुत्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैम के पिता होर्मुसजी मानेकशॉ ने ब्रिटिश भारतीय सेना के इंडियन मेडिकल सर्विस IMS, जिसे अब आर्मी मेडिकल कोर कहा जाता है, इसमें एक कप्तान के रूप में सेवा प्रदान की थी। बचपन में सैम शरारती और बेहद जोशीले थे। उनकी आरंभिक इच्छा अपने पिता की ही तरह एक डॉक्टर बनने की थी। उन्होंने अपने प्राथमिक स्कूल की शिक्षा पंजाब में पूरी की और फिर शेरवुड कॉलेज नैनीताल चले गए। 1931 में उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास की। सैम ने तब अपने पिता से चिकित्सीय अध्ययन के लिए उन्हें लंदन भेजने के लिए कहा। सैम के पिताजी ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि उनकी उम्र अभी कम है। सैम ने लंदन जाने के बजाय हिंदू सभा कॉलेज, जो अब हिंदू कॉलेज अमृतसर में एडमिशन ले लिया। इसी दौरान 1931 में फील्ड मार्शल फिलिप चेटवुड भारतीय सैन्य कॉलेज समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। समिति ने सेना में अधिकारी आयोगों के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत में एक सैन्य अकादमी स्थापित करने की सिफारिश की। इसके तहत 3 साल का पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया गया और प्रवेश आयु 18 से 20 वर्ष निर्धारित की गई थी। प्रस्ताव के अनुसार उम्मीदवारों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर किया जाता था। सैम के पिताजी ने उन्हें लंदन भेजने से मना तो कर ही दिया था। सैम ने इस परीक्षा में आवेदन किया और 1 अक्टूबर 1932 को इसमें 15 कैडेटों को चुना गया। सैम ने इसमें 6वें स्थान को प्राप्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर योग्य अधिकारियों की कमी के कारण युद्ध के पहले 2 वर्षों में सैम मानेकशॉ को कैप्टन और मेजर के कार्यवाहक या अस्थायी रैंक पर नियुक्त किया गया। 4 फरवरी 1942 को उन्हें स्थायी कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने 1942 में बर्मा में सितांग नदी पर 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4थी बटालियन के साथ अपनी कंपनी का नेतृत्व किया। मानेकशॉ उस युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए पहचाने गए। सितांग सेतु शीर्ष के बाईं ओर एक प्रमुख स्थान पगोड़ा पहाड़ी के आसपास लड़ाई के दौरान उन्होंने हमलावर जापानी सेना के खिलाफ जवाबी हमले में अपनी कंपनी का नेतृत्व किया। आधे से अधिक लोगों के हताहत होने के बावजूद कंपनी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही। पहाड़ी पर कब्जा करने के बाद मानेकशॉ लाइट मशीन गन LMG की गोलियों की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। युद्ध का अवलोकन करते हुए 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवन सैम मानेकशॉ को जीवन और मौत के बीच जूझता देखकर उनकी ओर दौड़े, इस डर से कि कहीं मानेकशॉ की मृत्यु न हो जाए। जनरल ने उन पर अपना मिलिट्री कोर्स रिबन चिपका दिया और कहा कि एक मृत व्यक्ति को मिलिट्री कोर्स से सम्मानित नहीं किया जा सकता। 21 अप्रैल 1942 को लंदन गजट के अधिसूचना प्रकाशन के साथ इस पुरस्कार को आधिकारिक बना दिया गया। सैम मानेकशॉ के शरीर में 7 गोलियां लगी थी और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। मानेकशॉ के होश में आने पर डॉक्टर ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ था, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें एक खच्चर ने लात मार दी थी। मानेकशॉ के इस हास्यबोध से प्रभावित होकर डॉक्टर ने उनका इलाज किया। मानेकशॉ के फेफड़ों, लीवर और किडनी से 7 गोलियां निकाल ली गई। 1947 में भारत के विभाजन पर मानेकशॉ की
यूनिट 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4थी बटालियन पाकिस्तान सेना का हिस्सा बन गई। इसलिए मानेकशॉ को 8 गोरखा राइफल्स में नियुक्त किया गया। 1947 के अंत में मानेकशॉ को 5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की 3री बटालियन 3/5 GRFF के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया और 1957 में मानेकशॉ को उच्च कमान पाठ्यक्रम हायर कमांड कोर्स में भाग लेने को 1 वर्ष के लिए इंपीरियल डिफेंस कॉलेज लंदन भेजा गया। 20 दिसंबर 1957 को लंदन से वापसी पर उन्हें मेजर जनरल के कार्यवाहक रैंक के साथ 26वें पैदल सेना विभाग का जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC नियुक्त किया गया। जब उन्होंने विभाग की कमान संभाली, जनरल KS थिमैया सेनाध्यक्ष COS और कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे। 1 मार्च 1959 को मानेकशॉ को स्थायी मेजर जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1 अक्टूबर को उन्हें डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन का कमांडेंट नियुक्त किया गया। वहां वह एक विवाद में फंस गए जिसने उनका करियर लगभग समाप्ति कर दिया था। हुआ यूं कि मई 1961 में थिमैया ने सेनाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और जनरल प्राणनाथ थापर उनके उत्तराधिकारी बने। वर्ष के शुरुआत में मेजर जनरल ब्रजमोहन कौल को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया और रक्षा मंत्री मेनन द्वारा उन्हें क्वार्टर मास्टर जनरल QMG नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति थिमैया की सिफारिश के विरुद्ध की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कौल को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGAS बनाया गया, जो COAS के बाद सेना मुख्यालय में दूसरी सबसे बड़ी नियुक्ति थी। कौल ने नेहरू और मेनन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और COAS से अधिक पावरफुल बन गए। इसे मानेकशॉ सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने सेना के प्रशासन में राजनीतिक नेतृत्व के हस्तक्षेप के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसमें मानेकशॉ तथा कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को राष्ट्र विरोधी माना गया था और यह व्यापक रूप से माना जाने लगा कि मानेकशॉ सेवा से बर्खास्त किए जाने के बहुत ही करीब पहुंच गए थे। पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह की अध्यक्षता वाली अदालत ने मानेकशॉ को बरी कर दिया। इससे पहले कि औपचारिक उत्तर देने योग्य मामला नहीं की घोषणा की जा सकती, भारत चीन युद्ध छिड़ गया और अदालती कार्रवाई के कारण मानेकशॉ युद्ध में शामिल नहीं हो सके। युद्ध में भारतीय सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद कौल और मेनन को बर्खास्त कर दिया गया। नवंबर 1962 में नेहरू ने मानेकशॉ को चतुर्थ कोर की कमान संभालने के लिए कहा। मानेकशॉ ने नेहरू को बताया कि उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई एक साजिश थी और उनकी पदोन्नति लगभग 18 महीने से लंबित थी। नेहरू ने इसके लिए मानेकशॉ से माफ़ी मांगी। 2 दिसंबर 1962 को मानेकशॉ को कार्यवाहक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया और उन्हें तेजपुर में चतुर्थ कोर का जनरल कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। जनरल PP कुमार मंगलम जून 1969 में सेनाध्यक्ष COAS के पद से सेवानिवृत्त हुए। मानेकशॉ को 8 जून 1969 को 8वें सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मानेकशॉ ने एक बार जुलाई 1969 में 8 गोरखा राइफल्स की एक बटालियन का दौरा किया। उन्होंने एक सैनिक से पूछा कि क्या वह मेरा नाम जानते हैं। सैनिक ने उत्तर दिया कि हाँ, वह आपका नाम जानता है। जब वह उससे नाम पूछा गया तो उसने कहा कि सैम बहादुर, और जब से यही मानेकशॉ का उपनाम बन गया। 1971 का भारत पाक युद्ध की आधिकारिक शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी, जब पाकिस्तानी विमानों ने देश के पश्चिमी हिस्से में भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर बमबारी की। मानेकशॉ के नेतृत्व में सेना मुख्यालय में आगे की रणनीति तैयार की गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, पाकिस्तान का प्रतिरोध चरमरा गया। भारत ने अधिकांश लाभप्रद स्थितियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना को अलग थलग कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण करना या पीछे हटना शुरू कर दिया। मानेकशॉ ने
3, 11 और 15 दिसंबर को रेडियो प्रसारण द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित किया और उन्होंने सैनिकों को आश्वासन दिया कि यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें भारतीय सैनिकों से सम्मानजनक व्यवहार मिलेगा। आत्मसमर्पण करने का वास्तविक निर्णय नियाजी द्वारा 15 दिसंबर को लिया गया था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी द्वारा आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को ढाका जाने और पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह सम्मान पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को दिया जाना चाहिए। यह युद्ध 12 दिनों तक चला था और इसमें 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया गया था और इसका अंत पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से के बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के साथ हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। मानेकशॉ को जून 1972 में सेवानिवृत्त होना था। उनका कार्यकाल 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। मानेकशॉ को 1 जनवरी 1973 को सशस्त्र बलों और राष्ट्र के उत्कृष्ट सेवाओं की मान्यता के तौर पर फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्हें 3 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से रैंक प्रदान की गई। वे इस पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी बने। गोरखा सैनिकों के बीच लोकप्रिय मानेकशॉ को नेपाल ने 1972 में नेपाली सेना के मानद जनरल के रूप में सम्मानित किया। 1977 में उन्हें राजा वीरेंद्र द्वारा नेपाल अधिराज्य के नाइटहुड की उपाधि त्रिशक्ति पट्ट से सम्मानित किया गया। मानेकशॉ लगभग 4 दशक के करियर के बाद 15 जनवरी 1973 को सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त हुए। मानेकशॉ को 1973 में फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया, लेकिन यह कहा जाता है कि उन्हें पूरे भत्ते नहीं दिए गए जिसके वे हकदार थे। 2007 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने वेलिंगटन में मानेकशॉ से मुलाकात की और उनके 30 वर्षों से अधिक बकाया वेतन को देने के लिए 1.3 करोड़ का चेक प्रदान किया। मानेकशॉ ने 94 वर्ष की आयु में 27 जून 2008 की सुबह 12:30 पर तमिलनाडु के वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि उनके आखिरी शब्द थे, मैं ठीक हूँ। कहा यह भी जाता है कि उनके अंतिम संस्कार में कोई ज़्यादा VIP प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे और न ही कोई राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। 1971 में मानेकशॉ के नेतृत्व में मिली जीत की याद में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 2008 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा फील्ड मार्शल की वर्दी में मानेकशॉ को चित्रित करने वाला एक डाक टिकट जारी किया गया था। दिल्ली छावनी में फील्ड मार्शल के नाम पर मानेकशॉ सेंटर का नाम रखा गया है। इस केंद्र का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2010 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। बेंगलुरु के मानेकशॉ परेड ग्राउंड का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। कर्नाटक का गणतंत्र दिवस समारोह हर साल इसी मैदान में आयोजित किया जाता है। 2008 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद के शिवरंजनी क्षेत्र में एक फ्लाईओवर ब्रिज का नाम मानेकशॉ के नाम पर रखा गया है। 2014 में नीलगिरी जिले के वेलिंगटन में ऊटी कुन्नूर रोड पर मानेकशॉ ब्रिज, इस ब्रिज का 2009 में मानेकशॉ के नाम पर नाम रखा गया था। इस ब्रिज के करीब मानेकशॉ के सम्मान में ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई थी। पुणे छावनी में माणिक जी मेहता रोड पर भी उनकी प्रतिमा है। मानेकशॉ को 1968 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।